नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, गुड़हल के कितने सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं। इतने सुंदर है, बिल्कुल वेलवेटी कलर भी है, वेलवेटी, और इसका जो टेक्सचर है वो भी वेलवेटी है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से कई सारे गुड़हल के प्लांट मेरे गार्डन में हैं जो बिल्कुल रेयर प्लांट है। कई जगह वो नहीं भी मिलते हैं। मुझे जहाँ भी इस तरह से कोई रेयर गुड़हल का प्लांट मिलता है तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि गुड़हल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे तो गुड़हल का प्लांट हर घर में हाउस प्लांट के रूप में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि एक तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है, और दूसरा इसे पूजा पाठ में देवी देवताओं को भी समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। तो इसके कारण लोग अपने घरों में गुड़हल का प्लांट लगाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो देसी गुड़हल जो होते हैं वो 4 5 कलर के होते हैं, लाल, सफ़ेद, पिंक है, येलो है, और वो बड़ी आसानी से लग भी जाते हैं और उसमें खिलते भी हैं फ्लावर। बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं उन्हें तो थोड़ी सी केयर चाहिए, क्योंकि वो हाइब्रिड है। तो इसलिए उनके लिए क्या मैं कौन सा उन्हें फर्टिलाइज़र देना चाहिए, वैसे तो कंप्लीट गाइड मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं हाइब्रिड गुड़हल के लिए एक ऐसे फर्टिलाइज़र का के बारे में बतला रही हूँ जो करामाती तो है ही, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। मतलब कह सकते हैं कि हाइब्रिड गुड़हल के लिए वो कंप्लीट पैकेज है। यदि वो एक बार वो फर्टिलाइज़र आप अपने हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट पर डाल देंगे तो समझिए कि सारा साल, मतलब सालों भर आपके गुड़हल में फ्लावर की कमी नहीं होगी। इसी तरह से भर भर करके कलियां आएगी। अक्सर ये देखा जाता है कि हम हाइब्रिड गुड़हल के फ्लावर को देखकर, उसके कलर को देखकर उसे नर्सरी से घर ले आते हैं। घर में 1 2 बार अच्छे से खिलते हैं, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ है वो रुकने लगती है। फ्लावर 1 2 खिलते हैं, 1 2 कलियां आती हैं, कुछ कलियां मुरझाकर गिर जाती हैं, फूल वो नहीं बन पाते हैं, या उनके पत्ते जो हैं वो मतलब बिल्कुल बेजान से हो जाते हैं, और उनकी ग्रोथ देखने से लगता है कि वो बहुत खिले खिले नहीं हैं। तो कारण क्या होता है कि हम उन्हें वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है। उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम उन्हें पोषक तत्व नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन कौन से वो पोषक तत्व हैं जिनके कारण हमारे हाइब्रिड गुड़हल हमारे घरों में भी बहुत अच्छे से खिलते हैं। ये देखिए, ये देसी गुड़हल है, आराम से खिलता रहता है, बहुत बड़ी बड़ी टहनियाँ हो जाती हैं, लंबी लंबी हो जाती हैं, और हर 2 महीने के बाद इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। उनकी हाइट जो है थोड़ी सी छोटी ही रहती है, लेकिन चौड़ी हो जाती है, और उसके बाद ढेर सारे फ्लावर तब खिलते हैं जब हम उन पर अच्छे से उन्हें फर्टिलाइज़र देते हैं, उनकी केयर अच्छे से करते हैं, गुड़ाई करते रहते हैं, और साथ ही साथ उन्हें कंप्लीट 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट उन्हें नहीं मिलेगा तो हमारे गुड़हल के प्लांट ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और तब उनमें इस तरह से कलियां नहीं खिल के आएंगी। जैसे मेरे हाइब्रिड गुड़हल पे, सारे गुड़हल पे मैं आपको दिखलाती रहती हूँ। जब भी मैं दिखलाती हूँ, कोई भी वीडियो बनाती हूँ, तो मैं सबूत के साथ दिखलाती हूँ। इसमें भी आप देख लीजिए मेरे हाइब्रिड गुड़हल पर कितनी सारी कलियां हैं। अब ये 2 गुड़हल है जिसे मैं अभी एक भी फर्टिलाइज़र नहीं दी, वो आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने रख छोड़ा था, क्योंकि इस पर देख रहे हैं कि इसकी जो कलियां छोटी हो गई हैं, कुछ फ्लावर खिल रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं खिल पा रहे हैं, और कुछ कुछ पत्ते पीले हो गए हैं। यदि इनमें 2 कली है, एक फूल अच्छे से खिल गया तो दूसरा फूल जो है वो छोटा का छोटा रह गया। यदि एक साथ 2 कलियां आ रही है तो एक कली छोटी रह गई या गिर गई और दूसरी कली खिल रही है। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारे इस गुड़हल के प्लांट को वो पोषक तत्व तो नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हाइब्रिड गुड़हल बहुत अच्छे से खिले खिले लगते हैं। तो इन दोनों में मैंने वो फर्टिलाइज़र नहीं डाला है, तो आज मैं आपके सामने डालूंगी और दिखलाऊंगी कि किस तरह से मैंने इस एक करामाती फर्टिलाइज़र को तैयार किया है। उसके लिए मैंने क्या क्या न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, और वो सारे न्यूट्रिएंट्स मैं आपके सामने बना करके और मैं इस प्लांट में डालूंगी, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि यदि आपके हाइब्रिड गुड़हल इसी तरह से बेजान दिख रहे हैं, उनकी पत्तियां जो है वो छोटी छोटी हो गई हैं, उनमें कीड़े लग रहे हैं, और उनकी कलियां ठीक से खिल नहीं पा रही है, या कलियां नहीं बन रही है, इक्का दुक्का कलियां हैं। आपने देखा, मेरे दूसरे भी गुड़हल को देखा, बहुत सारे प्लांट उसमें फ्लावर हैं, बहुत सारी कलियां हैं, लेकिन दूसरे में, इन दोनों में कम है। तो इसके लिए मैंने क्या लिया है, तो ये मैंने यहाँ पर लिया है गोबर की खाद। 2 खाद एक साथ लिया है, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, दोनों को मैंने बराबर बराबर मात्रा में लिया है, और ये 2 प्लांट का के लिए ये खाद लिया है ना। और इसकी मात्रा कितनी है, आधा केजी। आधा केजी में 1 पाव मैंने गोबर की खाद लिया है और 1 पाव मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, ताकि दोनों के जो प्रोपोर्शन है, दोनों की जो न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें प्रॉपर से मिल सके। ठीक है। तो देखिए, जब मैंने वो फर्टिलाइज़र बना करके अपने इस प्लांट पर मैं डाल चुकी हूँ, इस प्लांट को मैंने पहले भी दिखलाया है,
कि कितनी सारी इसमें फ्लावर बढ़े, जबकि इसके फ्लावर बहुत बड़े बड़े होते हैं और डबल ट्रिपल पेटल वाले हैं। तो जाहिर है कि इसे तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। जिस प्लांट पर जितने सारे फूल आएंगे उनकी ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो मैं आज फर्टिलाइज़र बना रही हूँ वह फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कितनी सारे कली इसमें बने हुए और सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी बहुत अच्छी है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो उसका कारण यही है कि मैंने इसे कंप्लीट पैकेज दिया है, कंप्लीट फूड दिया है, जिसके कारण इस पर इतने अच्छे से फ्लावर खिल रहे हैं और कोई भी इसकी कली गिर नहीं रही है, सभी की सभी खिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज क्या मैं फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, कैसे तैयार करने वाली हूँ, जिसे अभी डालना ज़रूरी है। ये अक्टूबर नवंबर का मंथ है, जिस समय हमें सारे गुड़हल के प्लांट पर हमें पूरा कंप्लीट उन्हें न्यूट्रिएंट देना है। जब इस समय न्यूट्रिएंट मिल जाती है तो वो सारे न्यूट्रिएंट वो जमा करके रखता है और धीरे 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 वो उसे अपने प्लांट पर लेता रहता है, जिसके कारण पूरा साल हमारे प्लांट पर इसी तरह से भर भर करके फ्लावरिंग होती रहती है। बाद में हम उसे अलग से डालते हैं थोड़ा थोड़ा जो लिक्विड होता है। अब हम क्या इसमें डालेंगे दोस्तों, तो देखिए मैंने इसे दोनों को ले लिया है, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट आधा केजी के हिसाब से ले लिया। आप भी ऐसा ही लीजिए। आपको यदि 3 प्लांट पर डालना है तो आप 3 पाव ले लीजिए, मतलब 1 पाव 1 प्लांट के लिए है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलाऊंगी जिसके कारण उसे हर तरह के पोषक तत्व मिल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एकदम बिल्कुल सूखी हुई सड़ी हुई लेनी चाहिए, जिसमें कि वो गीली भी नहीं हो। इसमें मैं मिलाऊंगी कैल्शियम पाउडर। ये कैल्शियम पाउडर क्या है, या तो आप इसमें बोन मील मिला सकते हैं या फिर आप इसमें डाल सकते हैं चॉक पाउडर, वो भी बहुत अच्छा होता है। इसकी जगह यदि आप राख ले लेते हैं, वुड ऐश, तो वो भी बहुत अच्छा है। वो मैंने नहीं डाला, मेरे पास है, लेकिन मैं उसे अभी नहीं डाल रही हूँ। तो ये 2 चीज़ हो गया। ये लेना है 1 चम्मच, यानी आधा केजी में 1 चम्मच। और तीसरी चीज़ है पोटाश। ये जो रेड वाली पोटाश होती है ये फ्लावर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसे हम फ्रूटिंग प्लांट पे भी डालते हैं और फ्लावरिंग प्लांट पे भी डालते हैं। खासकर गुड़हल में ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि गुड़हल के फ्लावर में बहुत अच्छा कलर भी होता है। तो ये उसके जड़ों को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो लाल पोटाश है वो उसके फूलों की साइज को भी बड़ा कर देता है। पत्ते में बहुत अच्छी चमक आती है, इसलिए वो ज़रूरी है। उसके बाद तीसरी चीज़ हम फिर 1 चम्मच लेंगे इसमें एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट में भी वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए उस बहुत ही अच्छा होता है। तो जब हम एप्सम सॉल्ट डालते हैं तो क्या होता है, ये हमारी जड़ों को बहुत तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। यदि प्लांट को किसी तरह का शॉक लग रहा है तो वो भी उसे दूर करता है, और साथ ही साथ इसे वो न्यूट्रिएंट्स देता है जिसके कारण हमारे प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। उसके बाद ये तीसरा है, चौथी चीज़ है यहाँ पर डीएपी। डीएपी भी 2 तरह की होती है, एक लाल वाली भी होती है, यानी कि थोड़ी सी रेडिश पर होती है, और दूसरी है ये ब्लैक वाली। तो आपको जो मिल जाए वही आप इसमें डाल सकते हैं। ये भी हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग लाने के लिए, सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ और उस पर ढेर सारे फ्लावर लाने के लिए। तो ये जो पोटाश है और डीएपी है हमारे प्लांट के फ्लावर को बहुत बड़ा बड़ा कर देता है और तेज़ी से उसमें ग्रोथ लाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम डाल रहे हैं इसमें है वो चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप फ्रेश भी ले सकते हैं। यदि फ्रेश लेते हैं तो आप 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं या 2 चम्मच, और यदि आप यूज चाय की पत्ती लेते हैं तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। जो अनयूज चाय की पत्ती यानी कि फ्रेश चाय की पत्ती होती है उसमें बहुत भारी मात्रा में विटामिन सी होता है, नाइट्रोजन होता है और आयरन होता है। इसके साथ साथ वो हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है। जब मिट्टी एसिडिक होती है तभी इतने सारे न्यूट्रिएंट्स जो हम दे रहे हैं वो हमारा प्लांट अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद उसके साथ साथ 1 से 2 चम्मच हमें डालना है फंगीसाइड, क्योंकि साल में 2 बार हमें फंगीसाइड जरूर डालना चाहिए। हमारे प्लांट के जड़ों में फंगस लग सकता है, हम पानी डालते हैं, कोई कीड़ा लग सकता है, फंगस लग सकता है, तो इसके कारण हम या तो फंगीसाइड पाउडर डालें साफ ट्राइकोडर्मा, या फिर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने इसमें डाली है दोस्तों, वो है नीम की खली। वो मैं आपको दिखाना भूल गई। तो नीम की खली इसलिए डाली है क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है और साथ ही साथ वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल भी होता है। तो ये जो हल्दी पाउडर हमने डाला वो भी एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंटीसेप्टिक होता है, और साथ ही साथ वो चींटियों को मिलीबग को भगाने में भी काफ़ी कारगर होता है। अब ये देखिए इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को मिला बना हुआ ये जो फर्टिलाइज़र है इसे हम कह सकते हैं कंप्लीट फूड। एक प्लांट के लिए, एक गुड़हल के प्लांट के लिए, हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट के लिए ये एक कंप्लीट फूड होता है।
इसको बना देने के बाद आप जब प्लांट में डाल देते हैं तो फिर आपको 1 महीने तक कोई दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। 1 से 1.5 महीने के बाद या 2 महीने के बाद ही आप इसमें कोई भी हल्का फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, जैसे प्याज के छिलके का डाल दिए, या फिर आप केले के छिलके का डालिए, या फिर एलोवेरा का डालिए, या ऑरेंज पील का डालिए। वो सब आप बाद में 2 महीने के बाद डाल सकते हैं। लेकिन अभी तो कंप्लीट 2 महीने तक आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, बोरोन, ये सारी चीज़ें मिल गई है इसमें। इसके अलावा विटामिन्स भी मिल गए, प्रोटीन भी मिल गए, है ना। ये सारी चीज़ें जब मिल गई हैं तो अभी हमें 2 महीने तक अपने प्लांट को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आप कहीं बाहर जाने वाले हैं तो इसी तरह का आप फर्टिलाइज़र बना करके अपने प्लांट को दे दें। उसके बाद आप निश्चिंत होकर बाहर चले जाएँ 2 महीने के लिए। 2 महीने के बाद आप लौटेंगे तो भी आप प्लांट को देखेंगे कि आपका प्लांट हरा भरा है और उसमें बहुत सारे फ्लावर और कलियाँ आई हुई हैं। इसे कितना देना, मैंने 2 प्लांट के लिए बनाया था, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। मतलब 1-1 पाव के हिसाब से डालना है ना, 1-1 पाव के हिसाब से, यानी कि 250 ग्राम दोनों प्लांट के अंदर डाल देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्लांट के ऊपर जितनी भी ऐसी पत्तियां हो जो आपको दिखने में लग रहा है कि उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, या उनमें कोई कीड़े लग गए हैं, उसमें छेद हो गया है, उन सारी पत्तियों को तोड़कर आप वहाँ से हटा लें। उन सारी टहनियों को आप काट दें जहाँ पर आपको दिख रहा है कि थोड़े बहुत से कहीं भी कुछ चींटियाँ वगैरह लगी है, या पौधा की जो टिप है वो ख़राब हो गया है, उन सब की आप कटिंग कर दें। वो सब कटिंग कर देंगे तो प्लांट जो है फ्रेश लगेगा। और उसके बाद जो फर्टिलाइज़र आपने बनाया है वो फर्टिलाइज़र इसकी जड़ों में जाकर धीरे 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 अपना काम करना शुरू करेगा। 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्लांट बहुत सारे कलियों से भर गया। और सिर्फ 1 महीने के बाद ही नहीं, उसके बाद सालों भर ऐसा रहेगा। और ये काम आपको साल में 2 बार करना है। एक तो अभी नवंबर में, अक्टूबर में नहीं किया तो नवंबर में कर लीजिए, और फिर एक बार फरवरी और मार्च में कर लीजिए। लेकिन करने से पहले इसी तरह से आप गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद जितने भी उसमें खरपतवार निकले हुए हैं उन सब खरपतवार को आप निकाल लें। सारे खराब पत्ते को, टहनियों को प्रून कर दें, निकाल दें वहाँ से, ताकि आपके प्लांट बिल्कुल फ्रेश लगें। जहाँ भी आपको लग रहा है कि आपके पत्ते खराब हुए पड़े हैं या आपकी टहनियाँ खराब हुई पड़ी है तो उन सबको कट कर दीजिए, क्योंकि वो कट कर देंगे तभी आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। नहीं तो उन पर लगे हुए कीड़े जो है धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे और बढ़ करके आपके दूसरी टहनियों को भी खराब करेंगे, है ना। आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं, ना ही केमिकल फंगिसाइड डाल रहे हैं कि तुरंत का तुरंत असर करे। ये जो है सारे होममेड है और ऑर्गेनिक है। तो ये जो ऑर्गेनिक होता है वो थोड़ा सा स्लो रिलीज होता है, धीरे धीरे प्लांट पर असर करता है, लेकिन जब असर करता है तो फिर किसी भी कीड़े का असर उस पर नहीं होता है। तो इस तरह करके, ऐसा करके आप अपने प्लांट को एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके कारण आपका गुड़हल, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो, वो इसी तरह से भर भर करके खिलेगा जैसे यहाँ पर खिला हुआ है। मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स की मात्रा आप लोगों को बता दी, किस तरह से मिलाना है, कौन कौन सा फर्टिलाइज़र मिलाना है, मिला करके आपको अपने गुड़हल के प्लांट पर डाल देना है। दोस्तों, आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो मैं हमेशा लेकर आती हूँ, लेकिन वीडियो लेकर आने से पहले मैं उसको अपने प्लांट पर अप्लाई करती हूँ। उसका अच्छा रिजल्ट होता है तो रिजल्ट के साथ अब मैं आपके साथ आती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।